नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग वर्गमूल के अंतर्गत किसी भी नंबर को जोड़, घटाना, गुणा, भाग के द्वारा उसको किस तरीके से पूर्ण वर्ग बनाया जाता है, आज के इस वीडियो में हम लोग यही सीखने जा रहे हैं। जैसे कि प्रश्न दे रखा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 6000 यानी 6075 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। यानी कि ऐसा कौन सा नंबर है गुणा करने पर ये जो नंबर दे रखा है ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब भी प्रश्न में गुणा या भाग यानी कि मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड से संबंधित प्रश्न किया जाता है तो आप उसको अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से ही हल कर सकते हैं। समझ में आया? यानी आप शुरुआत कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जिस प्रश्न में अगर गुणा या भाग से संबंधित प्रश्न है, गुणा करने पर या भाग करने पर ऐसा पूछा जाता है, तो आपको कौन सी विधि लगानी पड़ेगी, तो उस समय आपको अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा उसके गुणनखंड निकालने होंगे। उसी के माध्यम से आप पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कर सकते हैं। देखिए नंबर क्या दे रखा है, यानी कि 6075। ये जो नंबर है ये अनपरफेक्ट स्क्वायर है, यानी अपूर्ण वर्ग है। इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किस नंबर से गुणा करें ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो क्या करना है, सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लीजिए। देखिए किस प्राइम नंबर से, कौन से प्राइम नंबर से ये जो नंबर है डिवाइड होगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर यूनिट डिजिट 5 है, तो 2 का जो प्राइम नंबर होता है उसमें आता नहीं है 5। क्या करेंगे, अगले नंबर को लेंगे 3 का रूल क्या कहता है, सम ऑफ द डिजिट, जितने अंक है इनको प्लस करिए। 6 7 13 5 18, यानी कि 3 से ये नंबर डिवाइड होगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 3 दूनी 6 0, 3 दूनी 6, 3 5 15। इसी तरीके से 2 2 4 और 5 9 हो गए। तो ये जो नंबर है ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है। 0 2 0, ये हो जाएगा 20, 20 में चला जाएगा तो चक्कर 18, 2 बचेगा 22 हो जाएगा, 3 7 21 और 1 बचेगा 15, 3 5 15। इसी तरीके से देखिए 7 6 13 5 18, अभी भी 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15। अभी देखें तो अभी भी 2 2 4 5 9, यानी कि 3 से विभाजित हो रहा है। 3 7 21, 22 से 21 से 1 जाए बचेगा, 15 हो जाएंगे, 3 5 15। इसी तरीके से 7 5 12, अभी भी 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 दूनी 6, 3 5 15। अब 2 5 7 हो रहा है, जो कि अब 3 का रूल इसमें नहीं लग रहा है। अगला नंबर आएगा 3 के बाद 4, जो कि इसमें नहीं होगा विभाजित। तो अगला नंबर आएगा 4 के बाद 5 से 5 5 25, 5 1 5। देखो यहाँ पर बच्चों 6075 के प्राइम नंबर्स जो आए हैं, प्राइम फैक्टर्स 3, इनको ऐसे लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 3 1 2 3 4 5, यानी 5 बार हैं 3 इंटू 3 और 5 इंटू 5। अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ से पेयर बना लेंगे। देखिए यहाँ पर ये पेयर बन रहा है, यहाँ पर 3 का भी पेयर बन रहा है, और देखिए यहाँ पर भी पेयर बन रहा है। यहाँ पर ये आपका सिंगल नंबर है। यहाँ पर अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, 3 का गुणा कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए सभी पेयर बन गए परफेक्ट। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? कि मैं कहने का मतलब है
यहाँ पर ये 3 का स्क्वायर हो गया, ये देखो 3 का स्क्वायर है, ये भी हो गया, ये भी 3 का स्क्वायर हो गया, ये 5 का स्क्वायर हो गया। तो मैंने क्या किया, इसमें 3 का गुणा कर दिया। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 6075 को पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 3 से गुणा करें, ठीक है, 3 से। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 16 यानी 16,128 यानी 16128 16,120 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। यानी ऐसी संख्या आपको ज्ञात करनी है जो कि इससे भाग देने पर, डिवाइड करने पर जो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो गुणा और भाग में आपको करना वही है, आपको क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं। 16,128 के आपको क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो देखिए यहाँ जो 8 दे रखा है 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 8 जा 16 और 2 6 जा 12। अब देखो दोनों नंबर एक साथ है इसलिए 0 आएगा बीच में, 2 4 जा 8। इसी तरीके से देखें फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 8 हो रहा है, 2 4 जा 8, 2 3 6, 2 2 जा 4। इसी तरह देखो ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 2 जा 4 0, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। यहाँ पर 8 16 0 लगा कर करेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 8 ठीक है। इसी तरीके से फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 5 जा 10 0, 2 4 जा 8। इसी तरीके से देखिए फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 1 बचा, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, देखिए 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। फिर इसी तरह ये 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 1 कर दिया। तो ये 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। इसी तरह से अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6 सॉरी 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। और ये नीचे आ रहा है, कट तो नहीं रहा, थ्री से बन जा 21, ठीक है, ये 7 चला जाएगा, 7 बन जा 7। तो यहाँ पर देखिए 16 1 2 28 के फैक्टर देखिए कौन कौन से हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 और 7। देखिए 2 ये हो गए, 2 ये और 2 का पेयर ये, 2 का पेयर ये, 2 का पेयर ये बचे 7। अगर मैं 7 से डिवाइड कर दूं तो ये डिवाइड करने पर ये जो है ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो फैक्टर बचेगा वो 2 का बचेगा, फिर 2 का बचेगा और फिर 2 का बचेगा और इधर 2 ये बचेगा और इसके बाद में एक 3 का बचेगा, 7 नंबर गायब हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि 7 से 6
16128 में 7 से भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है बच्चों, आया समझ में? अब इस प्रश्न में देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6080 यानी 6080 में जोड़ने पर योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। यानी ऐसी कौन सा नंबर है जो इसमें जोड़ दिया जाए जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो जोड़ने घटाने वाले जितने भी से संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं, इसमें जोड़ने और घटाने को बोला जाता है। उसमें आप भाग विधि के द्वारा उस ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए, भाग विधि कैसे, भाग विधि से पूर्ण वर्ग यानी कि स्क्वायर रूट फाइंड किए जाते हैं। आइए, पहले आप नंबर लिखेंगे, इस तरह बॉक्स बनाएंगे। इसके बाद राइट हैंड की तरफ से दो डिजिट के पेयर बनाएंगे। यहाँ पे 60 है, इसके लिए स्क्वायर रूट आपको याद होने चाहिए। 60 किसके स्क्वायर रूट में आएगा, तो ये आ जाएगा 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36 और 7 7 जा 49, 8 8 जा 64। 8 का स्क्वायर रूट इसमें ज़्यादा हो रहा है तो हम 7 के स्क्वायर को लेंगे। 7 7 जा 49, माइनस लिखने के बाद क्या काम करेंगे, माइनस करेंगे। जिस वाले पेयर से हमने लिखा है 60 और माइनस 49, तो 1 बचेगा। यहाँ पे देखेंगे, फिर ये 1 बचेगा, 5 में से 4 जाएगा। इसके बाद ये अगला पेयर जो बचेगा 8080, इसको भी हम इसके साथ ही उतार लेंगे, प्लस कर लेंगे। जितनी बार हमने टेबल पढ़ा है 7 7 जा, ये 7 7 14 हो गया। अब देखिए इसमें कितनी बार ये जा सकता है, तो 1180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैं करके देखता हूँ, एक साइड में रफली 147 7 से करेंगे, क्यों 7 बन जा 7, देखें 7 7 7 जा 49 और 7 4 जा 28 और 4 32। इसी तरह 7 बन जा 7। अच्छा, ये थोड़ा सा कम है, अब ये तो नहीं आ रहा है क्योंकि हमें जब जोड़ने वाला नंबर लिया जाएगा तो हमेशा जो नंबर यहाँ पर बचता है, यहाँ पर जो नंबर बचेगा उससे हमें ज़्यादा लेना होता है। ठीक है, लेकिन ये तो कम है, तो हम फिर इसके साथ 7 की जगह हम अगला नंबर 8 का प्रयोग करेंगे। 8 से भाग करेंगे तो 8 को ही गुणा करना पड़ेगा पूरे नंबर में। 8 8 जा 64, 8 8 64, 4 पहली 6, 8 6 32 और 6 38, हासिल 3, 8 बन जाए 8 1 8 3, 1184। अब देखो यहाँ पर 1180 है और ये होना चाहिए कितना था, 1184, यानी होना चाहिए था 1184। अभी देख रहे हो 84। तो हमारा जो नंबर दे रखा है इसमें हमें कितना प्लस करने बराबर हो जाए, तो 4। अगर 1180 में 4 प्लस कर देंगे तो 8 टाइम्स चला जाएगा, 184 बचेगा, रिमाइंडर 0। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं 6080 में 4 प्लस कर देता हूँ तो ये आता है 6084, जो कि 78 का एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। तो कहेंगे 4 जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग
संख्या बन जाती है। देखिए 4 जोड़ने पर 6084 जो कि 78 का स्क्वायर रूट होता है, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। अच्छा आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब बच्चों ये प्रश्न जो है ये घटाने से संबंधित है। इसमें कहेगा कि ऐसे कौन सा नंबर है जो कि 17 यानी 1,72,230 यानी कि इस नंबर में ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए यानी कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किस नंबर से क्या किया जाए, घटाया जाए, यानी इसमें क्या घटा दिया जाए ताकि ये जो नंबर जो है ये पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी पूर्ण वर्ग बनाना है इसको। तो कौन सा नंबर इसमें से घटा दें। तो हमने बोला था जो भी घटाने और जोड़ने वाले प्रश्न होते हैं तो ऐसे जो प्रश्न होते हैं इन प्रश्नों को हल करने के लिए हमें भाग विधि का इस्तेमाल करना पड़ता है। भाग विधि, भाग यानी कि पूर्ण वर्गमूल ज्ञात करने के जो विधियां होती हैं, ये जो कि अभाज्य गुणनखंड विधि होती है, भाग विधि होती है, जिसे प्राइम वेक्टर मेथड और डिवीजन मेथड कहते हैं। तो यहाँ पर ऐसे प्रश्न जिसमें जोड़ने या घटाने की बात की जाती है नंबर को, तो हम उसमें भाग विधि का इस्तेमाल करते हैं, हमेशा ध्यान रखिए। और गुणा और भाग करने वाले प्रश्न होते हैं जिसमें गुणा करने के लिए कहता है परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, यानी भाग कर दिया जाए ताकि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो जब ऐसे प्रश्न होंगे तो उनके लिए आपको प्राइम फैक्टर मेथड यानी अभाज्य गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब देखो इसमें हम जोड़े बनाते हैं, यानी कि राइट हैंड की तरफ से यहाँ पर जोड़ा बनते हैं। देखिए अब जोड़े बनाने के बाद हमें याद होना चाहिए कि स्क्वायर रूट किसके किसके कहाँ होते हैं। 2 का स्क्वायर 4 और 3 का 9, ठीक है, 4 का 16 जो कि 17 में सही फिट बैठ रहा है, और 5 का 25 जो ज़्यादा हो रहा है 4 में ले लेते हैं। 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो ये देखिए घटाने पर यहाँ पर बचेगा, 1 बचेगा। अब हर बार देखिए जो भी जोड़ा ही पूरा नीचे उतर के आता है। अब जितनी बार हमने टेबल पढ़ा था उतनी नंबर को हम प्लस कर लेंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, 8। अब क्योंकि यहाँ पर 122 है तो देखते हैं कितनी बार जा सकता है। 1 बार, 2 बार जाएगा तो 162, एंड 2 बार जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। जितना हम यहाँ नंबर लेंगे उतनी ही बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये रूल होता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ 1 लिखूँगा तो 81 आएगा। अगर मैंने 8 के साथ 2 लिखा तो 2 2 जा 4 और 164 जो कि इससे ज़्यादा है ना, तो मैं 1 टाइम्स टेबल पढ़ूंगा। देखिए 81 बन जाए 81, लाइन खींचे, माइनस करिए, लाइन के यहाँ से देखिए 1 बचा, 12 यहाँ 4 बचा, 4 1। अब अगला पेयर जो है वो नीचे उतर आएगा, 3 0 30। अब यहाँ पर जितनी बार टेबल पड़ा था उतना प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 82, ठीक है बच्चों। अब देखो 82 हो गया। अब हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है और क्या करना है, घटाना है। देखिए कितनी बार जा सकता है, जो बचेगा उसको हम घटा देंगे, जो ज़्यादा जितना शेष बचेगा उसको हम घटा देंगे। तो कितनी बार जा सकता है, 5 बार चला जाएगा। देखिए 5 बार करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर 40 है, 8 × 40, तो मैंने अंदाज लगा लेते हैं। जैसे 8 है, यहाँ 41 है तो 8 × 40, 8 5 जा 40। तो ऐसे करके देखते हैं। यहाँ पर अगर हम 5 लिखेंगे तो 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 25, 5 2 10 और 2 12, 5 1 5 40 और 1 41, 41 25 है, और यहाँ पर 41 30 है। तो कितना ज़्यादा हो रहा है, आना चाहिए था कितना, 41 25, दे रखा है 41 30, तो कितना ज़्यादा है, ठीक है। 41 25 5 बार में जा रहा है, 41 और 25, इतना ज़्यादा हो रहा है, घटाइए। तो यहाँ पर 10 में से 5 जाएगा तो 5, यही 5 ज़्यादा है,
अगर मैं शुरुआती नंबर में 5 माइनस करूं तो यहाँ पर 5 बचेगा, ये समझ में आया? या शुरू में ही पूरे नंबर को मैं यहाँ से 17, 2, 2, 30, अब मैं 5 माइनस कर देता हूँ, यहीं से शुरू से ही 5 माइनस कर देता हूँ तो 5 ये बचेगा, यहाँ बचेगा 2 और 2 और 2 17। तो यहाँ पर देखिए ये जो नंबर दे रखा है ये पूर्णतः पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी 72,225 ये पूर्ण वर्ग संख्या है और किसकी है? 415 का। ये 415 का पूर्ण वर्ग संख्या है ये। तो कहने का मतलब है 5 घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग बन जाता है। शेषफल छूट गया था, शेषफल पूर्ण वर्ग बन जाता है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से प्रश्न आपके प्रश्नों परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। इसमें परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा भाग से संबंधित होते हैं प्रश्न। गुणा करने को कहेगा और भाग करने को कहेगा, जोड़ घटाने को कहेगा जिसमें, तो इसी तरीके से ऐसे प्रश्नों को हल किया जाता है। ठीक है, धन्यवाद।